नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। आज हम आपके लिए क्लास 10 के जो व्रत का चैप्टर है आपका, वहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका एग्जाम 27 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आपके सामने कुछ जो प्रश्न हैं, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके बन सकते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा में क्लास 10 के लिए, आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो सर्कल रहेगा, व्रत रहेगा। इस व्रत चैप्टर से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज हम आपको कराने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का अपना पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं अपने प्रश्न को। प्रश्न आपका क्या है, लिखा हुआ है, चित्र में यदि ओ केंद्र के वृत्त की PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं और कोण QPR बराबर 46 अंश हो तो आप QOR का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, दो स्पर्श रेखाएं यहां पर होगा, स्पर्श रेखाएं हैं। क्या हैं? स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए, चित्र आपके सामने बना हुआ है। तो आपको कोण दिया गया है, कोण QPR आपको दिया गया। आपसे पूछ रहा QOR का मान आपसे निकालना है। देखिए, इस प्रश्न के हल की बात करते हैं उससे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं, चूंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो देखिए, बात करने वाला हूं, देखिए ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। अगर बात करें, देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो OQ जो हो जाएगा आपका, वो लंब हो जाएगा क्या? PQ पर। यानी स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो त्रिज्या आपकी क्या बनने वाली है? OQ लंब हो जाएगा क्या? PQ पर। तो हम कह सकते हैं कोण OQP जो होगा वो आपका कितना होगा? 90 अंश रहेगा। ये कोण आपका कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करें तो देखिए, OR हो जाएगा आपका, लंब जो हो जाएगा वो PR पर होगा। PR पर अगर लंब होगा तो कह सकता हूं ORP जो होगा वो भी आपका कितना होगा? 90 अंश होगा। ये भी कोण आपका कितना होने वाला है? 90 अंश होने वाला है। अब देखिए, ये एक चतुर्भुज बन जाएगा। PQOR आपका जो होगा वो आपका चतुर्भुज बन जाएगा। और जब चतुर्भुज बन जाएगा तो आप जानते हैं चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है वो आपका 360 अंश होता है। तो देखिए, चूंकि PQOR एक चतुर्भुज है, क्या है? चतुर्भुज है। बात करता हूं, इसलिए कोण यहां पर बात करता हूं, देखिए QPR प्लस कोण OQP हो जाएगा, OQP प्लस कोण ORP प्लस कोण हो जाएगा आपका क्या? कोण हो जाएगा आपका कोण QOR बराबर आपका 360 डिग्री हो जाएगा। देखिए, अब देखिए यहां पर आपको मान रख देना है, QPR की बात करेंगे तो आपका 46 अंश रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 46 अंश रहेगा। OQP की बात करेंगे आपका 90 डिग्री है तो आपका ये 90 अंश हो जाएगा। प्लस ORP की बात करेंगे तो आपका ये भी 90 अंश है। और आपको अगला कोण जो है वो आपको निकालना है, क्या? QOR आपको निकालना है, जो ये 360 हो जाएगा योगफल। 9 9 18 180 हो जाएगा। देखिए 6 9 9 18 4 22 हो जाएगा आपका 226 प्लस कोण QOR इक्वल टू 360 हो जाएगा। देखिए, कोण QOR की बात करेंगे तो 360 अंश माइनस हो जाएगा 226 अंश हो जाएगा। तो कोण QOR की जब आप बात करोगे तो आपका निकल के आएगा। देखिए, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बच जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बच जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बच जाएगा। 134 अंश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए मैं इन प्रश्नों को लेकर आया हूं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है, लिखा है 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। बाह्य वृत्त की जीवा AB
जो अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो जीवा आपको AB की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए बात करता हूं संकेंद्रीय वृत्त की। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब है जिसका केंद्र एक हो। एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर होगा जिसका केंद्र एक होगा, ठीक है, उस पर बात करेंगे। देखिए इस प्रकार से हम चित्र बनाते हैं इसका। देखिए ये आपका एक वृत्त हो गया, इसके अंदर मैं बात करता हूं एक वृत्त आपका और है, इस तरीके से, जिनका केंद्र जो है, दोनों का केंद्र क्या है आपका, O है। क्या है, O है। और कह रहा है बाह्य वृत्त की जीवा AB है जो अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। बात करते हैं, देखिए इस तरीके से ये रहने वाला है। तो आपका ये बिंदु जो होगा वो आपका क्या होगा, P होगा। ये वृत्त की जीवा आपकी क्या है, AB है। तो हमें जीवा AB की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए दो वृत्त हैं, एक वृत्त आपका बड़ा है, एक वृत्त आपका छोटा है। देखिए वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा आपकी त्रिज्या होती है। तो इस छोटे वृत्त की बात करेंगे तो इसकी त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस बड़े वृत्त की बात करेंगे तो अगर हम यहाँ इसको इस तरीके से मिला दें तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो देखिए हम बात करते हैं इसमें समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज OPA में बात करेंगे तो पाइथागोरस आप लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। जब आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, जानते हैं आपका क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। कर्ण की बात करेंगे, कर्ण आपका 5 रहने वाला है। लंब की बात करेंगे तो लंब आपका कितना है, 3 है। आधार की बात करेंगे तो आपको AP निकालना है, तो ये आपका AP स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 55 25 इक्वल टू 9 प्लस का AP का वर्ग हो जाएगा। देखिए 9 आगे लेके आएंगे तो 25 माइनस 9 इक्वल टू आपका AP स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये आपका 16 इक्वल टू AP स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जब आप AP का मान निकालेंगे तो देखिए AP स्क्वायर बराबर आपका कितना है, यहाँ पर 16 है। AP का जो मान हो जाएगा वो √16 हो जाएगा। AP बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए ये आपका कितना निकल के आ गया, 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अगर आप इसको इधर बनाते तो 4 सेंटीमीटर आपका इधर भी आने वाला था। तो मैं लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, AB बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लिख सकता हूं जीवा AB की लंबाई बराबर कितनी है, 8 सेंटीमीटर रहने वाली है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बनेगा 8 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एक वृत्त की। ये आपका एक वृत्त है जिसका केंद्र जो है वो आपका क्या है, O है। इस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, देखिए ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर मैं मान लेता हूं आपका कोई एक बिंदु है। ये मैं 5 सेंटीमीटर दूरी लेके चलता हूं। ये आपका बिंदु आपका क्या है, A है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो हम एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं इस तरीके से। ये तो आपकी ये स्पर्श रेखा हो जाएगी यहाँ पर। ये आपका बिंदु मैं P मान लेता हूं। इस रेखा की लंबाई जो है वो आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। देखिए ये आप पर क्या हो जाएगी, ये आपकी रेडियस हो जाएगी, सॉरी ये आपकी रेडियस हो जाएगी। इस तरीके से बनाएंगे, देखिए ये आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ये आपकी रेडियस R हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब देखिए बात करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। अगर लंब होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो यह आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण OPA बराबर आपका कितना होने वाला है, 90 होने वाला है। देखिए अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज क्या, OPA में पाइथागोरस की बात करेंगे। पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे, देखिए तो आप पाइथागोरस जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। अब आप बात करेंगे कर्ण, कर्ण बात करेंगे तो देखिए 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है वो आपकी क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण आपका कितना है, 5 है, तो ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करेंगे लंब, लंब तो आपका क्या रहने वाला है, आर रहेगा, तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर प्लस हो जाएगा आपका कितना, 4 की घात 2 हो जाएगा, 4 की घात 2 हो जाएगा। देखिए ये 5 25 हो जाएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 16 को पक्षांतर करेंगे तो -16 इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 9 इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, आर बराबर √9 हो जाएगा। आर बराबर आपका कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर रहेगा। तो जो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या जो आपकी रहने वाली है वो आपकी कितनी रहने वाली है, 3 सेंटीमीटर रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, 3 सेंटीमीटर रहने वाली है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको इस तरीके के प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अंत तक अगर आप देखेंगे तभी आपको इस वीडियो का लाभ होगा, अन्यथा आप अभी स्किप कर सकते हैं, अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित आकृतियों में x, y तथा z का मान ज्ञात करना है। देखिए जहां पर x, y, z लिखा है वहां पर हमें x, y, z का मान निकालना है। जहां पर आपका x लिखा है वहां पर आपको x का मान निकालना है। देखिए बात करते हैं, दो प्रश्न आपके सामने बने हुए हैं, दो डायग्राम आपके सामने बने हुए हैं, इन पर हमें x का मान निकालना है। दोनों जगह x ही है तो दोनों जगह हमें x का ही मान निकालना है। देखिए अब आप लोग यहाँ पर क्या करने वाले, देखिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपसे क्या, देखिए त्रिभुज त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में जब आप बात करेंगे तो देखिए यहां पर OP बराबर आपका क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। ये त्रिज्याएं हैं, क्या है, समान समान त्रिज्याएं रहेंगी। आप जानते हैं जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके जो है सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए बात करता हूं, कोण OPQ बराबर आपका हो जाएगा क्या, कोण OQP बराबर हो जाएगा। इसे मैं y सपोज कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, y सपोज कर लेता हूं। अब आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 अंश होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, चूंकि कोण OPQ प्लस कोण OQP प्लस आपका हो जाएगा क्या, कोण POQ बराबर आपका 180 अंश हो जाएगा। इस तरीके से तो देखिए ये आपका कितना है, y है, ये भी आपका क्या है, y है, ये आपका कितना 130 है, बराबर में आपका कितना 180 है। देखिए ये आपका 2y हो जाएगा, 2y बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। देखिए 2y बराबर आपका कितना रहेगा, 50 अंश रहेगा। तो y का मान जो आपको मिल जाएगा वो आपको कितना मिल जाएगा, y का मान आपको 25 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। देखिए ये कोण जो आपका है वो आपका कितना आ गया, 25 आ गया। ये वाला कोण कितना आ गया, 25 आ गया। देखिए अब बात करने वाले हैं हम इस प्रश्न पर। देखिए अब आप जानते हैं चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जब स्पर्श रेखा पर लंब होगी तो आप देखिएगा कोण OPT, कोण OPT बराबर आपका कितना होगा, 90 अंश होगा। ये पूरा कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। लेकिन इस कोण में दो कोण शामिल हैं, एक 25 अंश है, एक कितना है आपका x अंश है। तो देखिए ये 25 अंश हो जाएगा प्लस x अंश हो जाएगा बराबर 90 अंश हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 25 अंश हो जाएगा। तो x का मान आपका कितना रहेगा, 65 अंश रहेगा। कितना रहेगा, 65 अंश रहेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका यही बनेगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपका बना हुआ है, चित्र आपका बना हुआ है। देखिए यहां पर कोई बात नहीं, कंडीशन सिर्फ सेम है। देखिए लिखेंगे क्या, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है।
देखिए अब है क्या, देखिए सबसे पहले बात करता हूं, यहां ये आपका O होगा तो OP जो है वो लंब हो जाएगी आपकी क्या, PT पर, तथा तथा OQ जो लंब होगी वो आपकी क्या होगी, TQ पर लंब होगी या QT पर लंब होगी। तो कह सकता हूं कोण OPT बराबर हो जाएगा कोण OQT बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ये आपका 90 अंश हो जाएगा, ये आपका 90 अंश हो जाएगा। देखिए अब यहाँ 1 2 3 4 कोण हो जाएंगे, चतुर्भुज बन जाएगा, तो चारों कोणों का योग आपका 360 अंश हो जाएगा। देखिए चूंकि कोण OPT प्लस कोण OQT प्लस कोण POQ प्लस कोण आपको चाहिए क्या है, PTQ बराबर आपका 360 अंश हो जाएगा। देखिए ये आपका 90 डिग्री प्लस आपका 90 डिग्री प्लस आपका 110 अंश प्लस आपका x बराबर 360 हो जाएगा। देखिए ये आपका 200 हो जाएगा, 290 हो जाएगा, तो 290 प्लस x इक्वल टू आपका 360 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 360 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। घटा देंगे तो 0 36 6 16 में से आप जब 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, आंसर आएगा आपका कितना, 70 अंश आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, 70 अंश आपका आंसर आने वाला है। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखिए आपके सामने एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में आपको x by z का मान ज्ञात करना है। देखिए अभी हमने जो आपको 2 प्रश्न कराए उसी प्रकार का ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखिए आपसे बात करने वाला हूं, आप जानते हैं चूंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह आपकी स्पर्श रेखा पर क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो आपकी जो स्पर्श रेखा होने वाली है वो वृत्त की त्रिज्या पर क्या होगी, लंब होती है। तो देखिए आपकी जो वृत्त की त्रिज्या ये आपकी हो जाएगी OA, जो लंब हो जाएगा वो आपका किस पे हो जाएगा, TS पे हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कौन, OAS जो होगा वो आपका कितना होगा, 90 अंश रहने वाला। कितना रहने वाला है, 90 अंश रहने वाला है। देखिए अब इस OAS में आपके 2 कोण शामिल है, एक Z अंश शामिल है, एक 60 अंश शामिल है। देखिए Z प्लस आपका 60 हो जाएगा, प्लस बराबर आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो Z बराबर आपका निकल के आएगा 90 माइनस कितना, 60। तो Z का मान आपका कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। देखिए अब Z का मान आपका कितना हो गया, 30 अंश हो गया। कितना हो गया, 30 अंश हो गया। अब आपसे बात करने वाला हूं त्रिभुज। जब त्रिभुज की आप बात करेंगे, देखिए OAB में OA बराबर आपका होगा क्या, OB, समान त्रिज्याएं, OA बराबर OB जो होगा वो आपका समान त्रिज्याओं से संबंध रखेगा। ये दोनों जो रेखाएं होंगी ये दोनों त्रिज्याएं हो जाएंगी, आपकी समान हो जाएंगी। अगर ये 30 अंश का कोण बन रहा है तो आपका ये भी कोण कितने का होगा, 30 अंश का होगा। आप जानते हैं जब त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती हैं तो उनके सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो लिख सकता हूं क्या, कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण OBA बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। देखिए 30 अंश हो जाएगा। अब हम त्रिभुज की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका कितना होता है, 180 अंश होता है। तो देखिए कोण OAB प्लस कोण OBA प्लस कोण AOB बराबर आपका 180 अंश हो जाएगा। देखिए आपका 30 अंश हो जाएगा, प्लस 30 अंश हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये आपका 60 हो जाएगा, प्लस का y इक्वल टू 180 हो जाएगा। y बराबर आपका 180 माइनस कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। y का मान आपका 120 अंश रहने वाला। कितना रहने वाला है, 120 अंश रहने वाला है। अब देखिए अब आपको परिधि पर कोण चाहिए, केंद्र पर कोण मिल गया। तो आप एक कंडीशन को और जानते हैं क्या, चूंकि वृत्त की परिधि पर बना कोण, चूंकि वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। कितना होता है, आधा होता है। जब आधा होता है तो क्या बन जाएगा, देखिए इसलिए मैं कह सकता हूं कि क्या,
कोण ए सी बी, यानी कोण ए सी बी जो होगा वो 1/2 कोण ए ओ बी हो जाएगा, यानी x बराबर होगा 1/2 मल्टीप्लाई 120, यानी x बराबर आपका कितना रहेगा 60 अंश रहेगा। x बराबर आपका कितना रहेगा 60 अंश रहेगा। कैसा लगा आपको ये प्रश्न? बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न रहने वाला है। अब हम देखने वाले अपने अगले प्रश्न को, आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ देखिए, चित्र में दो वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं पीडीसी और पीएफई हैं, तो सिद्ध करना है आपको सीडी बराबर ईएफ लेके आना। देखिए बात करते हैं इस प्रश्न के सॉल्व पर। देखिए यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं, सबसे पहले आपसे देखिए बात करने वाला हूं यहाँ पर जो होने वाला, चूंकि पीडी जो बराबर होगा वो आपका पीएफ के होगा, पीडी बराबर क्या होगा पीएफ के होगा, और आपका पीसी जो हो जाएगा वो आपका किसके हो जाएगा पीई की हो जाएगा। देखिए यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी, यहां से यहां तक की दूरी आपकी ये पीसी बराबर हो जाएगा आपका क्या पीई हो जाएगा। अब देखिए ये पीसी और पीएफ, पीसी और पीई को क्या लिख सकता हूं, ये आपका हो जाएगा पीडी प्लस के डीसी, पीसी प्लस डीसी बराबर हो जाएगा पीएफ प्लस एफई हो जाएगा। देखिए ये बन जाएगा। अब पीडी की जगह आप पीएफ रख देंगे तो यहां देखिए पीएफ हो जाएगा, पीएफ प्लस डीसी इक्वल टू हो जाएगा पीएफ प्लस के एफई हो जाएगा। देखिए पीएफ से पीएफ कैंसिल हो जाएगा तो आपका डीसी बराबर हो जाएगा एफई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफई हो जाएगा। ये देखिए आपका प्रूफ हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न बन सकता है। तो आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है, चित्र में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त का केंद्र O है तथा एबी वृत्त का व्यास है। यदि कोण बीएसी बराबर 30 अंश हो तो कोण एडीसी का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, वृत्त है, इस वृत्त की पथ पर कोई 4 बिंदु हैं, ठीक है। ये चारों बिंदुओं को जो आप आपस में मिलाएंगे, जब आपस में इनको मिला देंगे तो आपका एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। उसमें से आपको एक कोण दिया गया है और आपसे एक कोण की बात कर रहा है। ओ ए बी जो है वो वृत्त का क्या है व्यास है, केंद्र जो है वो आपका ओ है। तो आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है, एक प्रयोग होने वाला है। चूंकि आप जानते हैं यहाँ पर चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है, चूंकि ए बी जो है वृत्त का व्यास है, इसलिए अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए समकोण अगर होता है तो आपका समकोण होता है। अब बात करेंगे जो ए बी, जो वृत्त का व्यास है ये ए बी, तो यहाँ पर अर्धवृत्त में ये कोण जो बनेगा, यहाँ पर जो कोण होगा वो आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण ए सी बी बराबर आपका कितना होने वाला है 90 अंश होने वाला है। कितना होने वाला है 90 अंश होने वाला है। अब हम बात करना चाहेंगे त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 अंश होता है। त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो आपका 180 अंश होता है। तो आप तीनों कोणों को ऐड कर देंगे और बराबर में आपका 180 अंश आ जाएगा। तो देखिए ये बन जाएगा कोण ए सी बी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी बराबर आपका कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। देखिए अब आपके सामने जो कंडीशन है, एसीबी आपका कितना दिया गया है 90 अंश हो जाएगा, प्लस कोण एबीसी की बात करेंगे तो ये हमें निकालना है, तो एबीसी आपका निकल आएगा, प्लस ये आपका 30 अंश है और बराबर में आपका 180 अंश रहने वाला है। देखिए ये आपका हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो कोण एबीसी प्लस 120 बराबर आपका कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। देखिए अब हम कोण एबीसी जब आप निकालेंगे, कोण एबीसी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 120 अंश, यानी कोण एबीसी जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। ये आपका कितना निकल के आ गया 60 अंश आ गया। अब
आप जानते हैं जो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि जो समकोण होते हैं, जो आमने सामने के कोण होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो आपका 180 अंश होता है। आइए इस पर बात करते हैं। जो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो देखिए संपूरक कोण की अगर बात करेंगे तो कोण एडीसी हो जाएगा, कोण एडीसी प्लस कोण ए बी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। देखिए कोण एडीसी आपको निकालना है, प्लस आपका ये आपका आ गया 60 अंश बराबर आपका 180 अंश हो जाएगा। तो कोण एडीसी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 60 अंश, तो आपका आएगा एडीसी बराबर कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से आपका ये प्रश्न बन सकता है। आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है और ये परीक्षा में बनने के पूरे इस बार चांस रहने वाले हैं। 101% ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकता है और ये हो सकता है कि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए। देखिए लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। एक वृत्त होता है, उस वृत्त के कोई बाहर कोई बिंदु स्थित है, उस बिंदु से जब वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो क्या दोनों की जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई जो है वो समान होती है। बिल्कुल सत्य है ये बात, लेकिन हम इसको प्रूव करने वाले हैं। कैसे होती है, देखिए यहाँ पर आपको एक वृत्त दिया गया है, तो इसमें हमने क्या किया, दिया में जो आपको दिया है वो हमने लिख दिया। क्या, एक वृत्त है जिसका केंद्र आपका O है, इसके बाहर कोई बिंदु P है, इससे आपकी दो स्पर्श रेखाएं PA और PB जो है वो खींची गई हैं। अब बात करते हैं, हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर आपका क्या होना चाहिए, PB होना चाहिए। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखिए इसकी उत्पत्ति पर बात करेंगे। इसकी उत्पत्ति देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO। करना क्या है, आपको यहां से एक रेखा बना लेनी है इस तरीके से, ये आप एक रेखा बना लेनी है, इस तरीके से रेखा बना लेंगे। तो आप देखिए अब त्रिभुज हम इनमें बात करने वाले हैं, इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे। तो आप जानते हैं क्या, देखिए यहां पर होगा क्या, OA लंब जो हो जाएगी वो किस पे हो जाएगी, AP पर होगी। एंड दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, OB जो लंब होगा वो किस पर होगा, PB पर हो जाएगा। इस तरीके से होगा या नहीं होगा, तो मैं मान सकता हूं यहां पर जो कोण बनेगा आपका वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी मैं कह सकता हूं कोण PAO बराबर आपका हो जाएगा PBO। ये आपका कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे OA बराबर आपका क्या होगा, OB हो जाएगा। ये क्या है, समान त्रिज्याएं हैं। क्या है, समान त्रिज्याएं हैं, समान त्रिज्याएं हो जाएंगी। उसके बाद आपका क्या है, OP बराबर क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। ये आपकी क्या है, उभयनिष्ठ रेखाखंड है, उभयनिष्ठ रेखा है, दोनों त्रिभुज के लिए काम करने वाली रेखा है। देखिए यहां पर आपकी दो भुजाएं समान हो गई, एक कोण आपका बराबर हो गया। तो डबल SA से आप यहां पर इस दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आगे। तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, SAS समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज APO सर्वांगसम हो जाएगा आपका त्रिभुज क्या, BPO। इस तरीके से आप बात करेंगे। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं क्या कि PA बराबर आपका क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। PA बराबर आपका क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए शुरू करते हैं।
देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है। यहां पर आप एक सम चतुर्भुज होता है ये बात लिखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले इस प्रश्न के सॉल्व पर। देखिए क्या बनेगा, आपको सबसे पहले दिया क्या गया है, दिया गया है आपको, दिया है क्या दिया गया जरा देखिए। आपको दिया गया एक वृत्त के परिगत एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है तथा पी क्यू आर तथा एस वृत्त के स्पर्श बिंदु है, ये है आपका। अब आपको सिद्ध क्या करना है इस प्रश्न में, आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। देखिए ये आपको प्रूव करके देना है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं सवाल को। हम बात करेंगे उत्पत्ति से, आपकी उत्पत्ति क्या है। देखिए अब आप यहां आप देखने वाले हैं किस तरीके से अब हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बिंदु P और बिंदु Q की। बिंदु P और बिंदु Q की बात करेंगे तो देखिए क्या लिखने वाले हैं इसमें हम किस तरीके से बात करने वाले हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा बिंदु P तथा Q, बिंदु P तथा Q रेखाओं AB तथा BC के स्पर्श बिंदु हैं, क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो हम कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि BP बराबर जो होगा, BP बराबर जो होगा वो आपका किसके होगा, BQ के बराबर होगा। किसके होगा, BQ के बराबर हो जाएगा। ये आपका नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या, बिंदु Q और R, बिंदु Q तथा बिंदु R रेखाओं या भुजाओं BC तथा CD के स्पर्श बिंदु हैं। देखिए जे भी स्पर्श बिंदु है तो आप लिख सकते हैं क्या, QC बराबर आपका हो जाएगा CR। ये आपकी इक्वेशन 2 बन जाएगी, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं क्या, बिंदु R तथा S, रेखाओं, सॉरी यहां आप भुजाओं लिखिएगा, बिंदु R तथा S रेखाओं CD तथा DA के स्पर्श बिंदु हैं। देखिए तो यहां पर भी कंडीशन आपकी है तो आपका हो जाएगा क्या, RD बराबर आपका होगा DS के, RD बराबर आपका क्या हो जाएगा, DS के हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 3rd हो जाएगी। आगे बात करेंगे तो देखिए एक कंडीशन आपकी और बचती है क्या, बिंदु S तथा P क्रमशः DA तथा AB के स्पर्श बिंदु हैं। क्या है, स्पर्श बिंदु है। ये आपके स्पर्श बिंदु होंगे। तो देखिए आगे क्या बन जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा DS बराबर आपका हो जाएगा AP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DS बराबर आपका क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन सभी समीकरणों को जोड़ देना है। सभी समीकरणों को जोड़ने पर सभी समीकरण को
जोड़ने पर देखिए जोड़ दीजिए, तो देखिए आगे का जो पोर्शन है वो आगे जुड़ जाएगा, पीछे का पोर्शन पीछे जुड़ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, बीपी प्लस क्यूसी प्लस आरडी प्लस डीएस बराबर आपका हो जाएगा क्या, बीक्यू प्लस हो जाएगा आपका सीआर प्लस हो जाएगा आपका डीएस प्लस हो जाएगा आपका क्या, एपी। देखिए इस तरीके से अब बात बनेगी। तो हम अब बात क्या करने वाले हैं, देखिए इस तरीके से बात करेंगे। देखिए अब आप इसको सेट करते हैं, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसमें आप बीपी डीएस है, सॉरी यहां पर आप किस तरीके से लिख सकते हैं, बीक्यू उस साइड है, यहां पर आपका बीपी सॉरी बीपी प्लस आपका हो जाएगा क्या, बीपी जो है आपका किस तरीके से होगा जरा देखिएगा, देखिए यहां कहीं गलत हो गया है, सॉरी डीएस नहीं होगा, यहां पर आपका एएस होगा। क्या होगा, एएस हो जाएगा, यहां पर आपका एएस हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो देखिए हम लिखेंगे क्या, बीपी प्लस एएस, बीपी प्लस एएस हो जाएगा, बीपी प्लस क्या हो जाएगा, एएस हो जाएगा, बीपी प्लस एएस हो जाएगा, बीपी प्लस एएस, उसके बाद बीपी प्लस एएस इसको लिख दिया, ये आपका हो जाएगा क्यूसी प्लस डीआर या आरडी, इस तरीके से। इधर आप बात करिएगा, देखिए इसमें क्या है, अब इसमें यहां पर देखिए एएस प्लस हो गया ये। अब यहां पर देखिएगा एपी प्लस एएस है, एपी प्लस एएस है, इस एएस की जगह हम मैं क्या लिख सकता हूं, एएस बराबर आपका क्या है, एपी है, तो यहां हो जाएगा आपका बीपी प्लस यहां पर मैं एपी लिख सकता हूं। ऐसे करके यहां पर क्यूसी है, देखिए क्यूसी है, क्यूसी है, ये आपका सीआर के बराबर होगा, तो आपका यहां पर मैं सीआर लिख देता हूं, प्लस का आपका क्या रहेगा, आरडी रहेगा, क्या रहेगा, आरडी रहेगा, बराबर में बीक्यू हो जाएगा, सीआर, बीक्यू में बीक्यू है उधर सीआर है, तो सीआर की जगह हम लिख सकते हैं क्या, सीक्यू, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, क्यूसी लिख सकते हैं, क्यूसी लिख सकते हैं, प्लस यहां पर देखिए डीएस है, तो यहां पर आपका डीएस रहेगा, प्लस आपका एपी की जगह आप ए से एएस लिख सकते हैं, एएस लिख सकते हैं। देखिए अब बीपी प्लस एपी, बीपी प्लस एपी जो हो जाएगा वो आपका एबी हो जाएगा, तो यहां पर आप एबी लिख दीजिएगा। सीआर प्लस डीआर, सीआर प्लस डीआर की बात करेंगे तो आपका ये सीडी हो जाएगा, बराबर की बात करेंगे तो बीक्यू प्लस क्यूसी, बीक्यू प्लस क्यूसी की जगह हम बीसी लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा क्या, डीएस प्लस एएस, डीएस प्लस एएस की बात करोगे तो इसको आप एडी लिख सकते हो, ये आपका प्लस का एडी हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा, ये आपका प्लस का क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। देखिए इतना आपका आ गया है। अब इसमें आगे बात करने वाले हम क्या, आगे क्या कंडीशंस बन सकती है इसमें, देखिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहां पर क्या, यहां पर AB जो बराबर है वो CD की होगा, AB बराबर किसके होगा, CD के होगा, चूंकि AB बराबर CD, AB बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, और BC बराबर आपका क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की क्या है, भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं। इस कंडीशन से देखिए यहां ए बी तो आपका ए बी रहेगा, इस सी डी की जगह आप ए बी रख दीजिए, बराबर में बी सी रहेगा, और प्लस आप ए डी की जगह आप क्या रख दीजिए, बी सी रख दीजिए, तो 2ab बराबर आपका हो जाएगा 2bc हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ab बराबर क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। देखिए ये आपका प्रूफ हो गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या है लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी y बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बने अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी आपको बताना है ये वाला कोण इस वाले कोण का जो है वो संपूरक होता है या नहीं होता है। यदि हम इस और इस कोण का योग 180 अंश सिद्ध कर दें तो हम कह सकते हैं क्या कि ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे। तो आइए इस बात
इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए इसमें दिया था, एक वृत्त दिया था, उसमें आपकी दो स्पर्श रेखाएं थी, ठीक है। अब हम सिद्ध करने की बात करेंगे तो कोण QPR जो होगा वो कोण QOR का संपूरक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम बात करते हैं उपपत्ति से, तो PQ जो है वो आपकी एक क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। अगर स्पर्श रेखा है तो मैं कह सकता हूं क्या, OQ लंब हो जाएगी क्या, PQ पर। OQ जो होगा वो लंब होगा किस पर, PQ पर। तो हम कह सकते हैं क्या कि कोण OQP बराबर हो जाएगा आपका कितना, 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा आपका। अगर ये 90 अंश हो जाएगा तो इसी प्रकार से आप और देख सकते हैं क्या, इसी प्रकार जो आपकी कंडीशन दूसरी बनने वाली है क्या, PR एक स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। अगर ये भी स्पर्श रेखा है तो हम कह सकते हैं क्या कि OR लंब हो जाएगी आपकी क्या, PR। तो कोण जो बन जाएगा आपका ORP, ये बराबर आपका किसके हो जाएगा, 90 अंश के हो जाएगा। किसके हो जाएगा? 90 अंश के हो जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने चतुर्भुज पर। देखिए ये आपका एक चतुर्भुज बन जाएगा। तो देखिए हम बात करते हैं चतुर्भुज आपका OQPR में, इसमें बात करेंगे। देखिए तो आप सभी चारों कोणों का योग जो होता है वो आपका 360 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, कोण OQP प्लस कोण ORP प्लस आपका हो जाएगा क्या, इसके बाद आप लिख सकते हैं कोण QPR प्लस आपका हो जाएगा QOR इक्वल टू आपका 360 अंश हो जाएगा। इस तरीके से आपकी बात बनेगी। तो देखिए ये आपका OQP जो है वो आपका कितना है, ये 90 डिग्री आपका है। यहां पर भी ये भी आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो आप यहां 90 रखेंगे, 90 प्लस 90 हो जाएगा, प्लस कोण QPR हो जाएगा, प्लस आपका कोण QOR हो जाएगा बराबर 360 अंश हो जाएगा। ये आपका 180 अंश हो गया, प्लस कोण QPR प्लस कोण QOR बराबर आपका 360 अंश होगा। तो कोण QPR प्लस कोण QOR इक्वल टू आपका हो जाएगा 360 अंश माइनस के 180 अंश हो जाएगा। तो कोण QPR प्लस कोण QOR इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। देखिए इन दोनों कोणों का जो योग हो गया वो आपका 180 अंश हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या, अतः कोण QPR कोण QOR का संपूरक कोण है। देखिए ये प्रूफ हो गया आपका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए देखते हैं अपने आज के इस अंतिम प्रश्न को। आइए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहने वाला, ये वृत्त सेक्शन का एक अंतिम प्रश्न होने वाला है। आइए लास्ट प्रश्न पर चर्चा करेंगे। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में बनने लायक प्रश्न ये है। मैं इसे 101% कह सकता हूं, ये आपकी परीक्षा में बनने वाला है इस बार। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। दिया था आपके पास एक वृत्त जिसका केंद्र जो है वो O है। क्या है? O है, और व्यास PQ तथा स्पर्श रेखा APB और CQD है। सिद्ध आपको करना है कि जो AB और CD जो रेखाएं हैं वो आपकी स्पर्श रेखाएं जो है वो आपकी क्या है, दोनों समांतर होती हैं या नहीं, इस पर चर्चा करने वाली है। तो देखिए उत्पत्ति की बात करेंगे, उपपत्ति की बात करने वाले हैं। इसमें है क्या, यहाँ पर PQ जो है वो आपका एक वृत्त का व्यास है। बिंदु P तथा बिंदु Q पर APB तथा CQD तो स्पर्श रेखाएं हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्या, देखिए यहां पर आपसे जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो वृत्त की त्रिज्या पर आपकी क्या होती हैं, लंब होती हैं। जो लंब होती हैं तो हम कह सकते हैं यहां से क्या कि आप यहां पर कोण की बात करेंगे, कोण BPO और बात करने वाला हूं बराबर में आपका DQO। तो DQO बराबर आपका कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और मैं अब यहां पर बात करता हूं चूंकि आपकी क्या AP
APB, APB चूंकि APB एक सरल रेखा है। क्या है? एक रेखा है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। अगर एक सरल रेखा है तो मैं कह सकता हूं कि APO, कौन? APO बराबर आपका कितना होगा? 90 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार मैं बात करने वाला हूं, इसी प्रकार CQD एक रेखा है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। अगर एक सरल रेखा है तो आप क्या कहेंगे कि कोण CQO बराबर आपका कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। CQO बराबर क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि कोण APO बराबर होगा किसके? DQO के। देखिए कोण APO बराबर हो जाएगा कोण DQO के। देखिए एकांतर कोण से हो जाएगा, ये इस कोण के बराबर ये हो जाएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या? एकांतर कोण। क्या लिख सकता हूं? एकांतर कोण लिख सकता हूं। एकांतर जब आप कोण लिख सकते हैं तो मैं कह सकता हूं क्या? अतः जो आपकी AB बराबर होगी क्या, या मैं कह सकता हूं AB समांतर होगी क्या? CD के। AB समांतर होगी आपकी CD के। तो देखिए इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। आपके एग्जाम में अगर ये प्रश्न बनता है, लेकिन मैं बता सकता हूं ये प्रश्न इस बार बनने वाला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम बात करेंगे अपने अगले सेक्शन पर कल आपसे प्रोबेबिलिटी के ऊपर, प्रायिकता के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में बन सकते हैं, उन पर हम कल बात करने वाले हैं। बने रहिए आप हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अपने कल वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।